की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है। खड़गे, राहुल सहित कई वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हैं। शाम 4 बजे हरियाणा चुनाव को लेकर फिर बैठक होगी। दिल्ली से ये खबर, जहां पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सहित कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हैं। शाम 4 बजे हरियाणा चुनाव को लेकर फिर बैठक होगी। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से यह खबर, जहां पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक यानी सीईसी की बैठक हो रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है कि कैसे वहां पर कांग्रेस अपना अच्छा प्रदर्शन करे। खड़गे, राहुल सहित कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हैं। शाम 4 बजे हरियाणा चुनाव को लेकर फिर बैठक होगी। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्नेह कमल सेठ जुड़ गए हैं। स्नेह, आपसे समझेंगे, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हैं, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी इन राज्यों को जीतने के लिए। अमन, बात करें दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास जो है जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की सबसे पहले बैठक का अध्यक्ष स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करते। इस बैठक में जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत तमाम जो बड़े नेता शामिल, इसमें जो है छत्तीसगढ़ के जो पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जो है केंद्रीय चुनाव समिति के अहम सदस्य हैं, उनके समेत तमाम सदस्य शामिल हुए। और अब से कुछ देर पहले, लगभग आधे घंटे पहले, जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक की वो समाप्त हो चुकी। उसके बाद अमन जिस तरह से प्रत्याशियों के बहुत ज्यादा कुछ माता पची जो नेता अमन बड़े शांतिपूर्वक जो बैठक समाप्त हो चुकी है। और जो कांग्रेस की पहली लिस्ट आई थी, पहली सीसी बैठक के बाद आज संभावना है कि सीसी की बैठक में दूसरी जो सूची है वो जो इसमें घाटी की सीटें होंगी, जो पहली लिस्ट आई थी जम्मू क्षेत्र की सभी, अब जो कश्मीर का जो संभाग यानी घाटी का क्षेत्र है वहां को लेकर आज जो मंथन हुई थी, देर शाम या कल तक जो दूसरी सूची अमन आ जाएगी। लेकिन सबसे जो बड़ी माथा पच्ची जो होगी वो अमन शाम 4 बजे के बाद लगभग 4:30 जब दूसरी बार जो सीसी की बैठक शुरू होगी तो सबसे बड़ा जोर अमन जो है हरियाणा को लेकर है। जिस जम्मू कश्मीर की अगर बात करें बहुत ज्यादा कोई वहां ने गुटबाजी खींचतान है, लेकिन अगर हरियाणा की बात करें अमन, तो हरियाणा में कांग्रेस को काफी बड़ा खींचतान है। काफी कई गुट हैं। अगर शैलजा गुट की बात कर ले, सबसे बड़ा जो गुट, सबसे बड़ा जो प्रभावी गुट है वो खुद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। उसके बाद दूसरा गुट अगर कहें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा का है। उसके बाद तीसरा गुट जो है वो शैलजा के साथ है, वो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव जो कर्नाटक के प्रभारी सदस्य प्रदीप सुरजेवाला का है। तो कम से कम हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में कांग्रेस खेमेबाजी में बटी हुई है। इस कारण से वहां पे जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी अमन, तो हम कह सकते हैं वहां पे एक बड़ी सरदर्द कांग्रेस साबित होगी। सभी घरों को जो है उनको खुश करना, सभी के जो है उनके जो है लोग उनको टिकट देना, कम से कम तीनों घड़े जो है। बिल्कुल स्नेह, एक सवाल है आपसे। 4 बजे हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस की दोबारा बैठक होगी। आपने कहा कि कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द है। आखिर क्यों कांग्रेस को इतना जूझना पड़ रहा है? क्योंकि देखिए झारखंड में भी विधानसभा के चुनाव और यहाँ पर चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस की डगर यहाँ भी आसान नहीं है। हरियाणा की बात करें, बीजेपी की सरकार है, नायब सिंह सैनी वहाँ मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस को कड़ी टक्कर बीजेपी को देनी होगी। तो आपने जो कहा कि सबसे बड़ी माथा पच्ची है कांग्रेस के लिए, आखिर क्यों? जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए दर्शकों को। अमन, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो गुटबाजी है। जिस तरह मैंने कहा कि जो हरियाणा में 3 खेमे जो सशक्त, सबसे बड़ा खेमा पूर्व सीएम जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, दूसरा खेमा अगर कहे केंद्रीय मंत्री रही शैलजा का, तीसरा खेमा रणदीप सिंह सुरजेवाला का है। तो तीनों नेता अपने अपने समर्थकों के लिए एक बड़े टिकट की मांग करेंगे। खुद शैलजा बोल चुकी थी कि उन्हें जो है चुनाव विधानसभा का लड़ना है। वही रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात है तो उनके मन में भी कहीं न कहीं चुनाव लड़ने की इच्छा थी। लेकिन कांग्रेस के आला कमान ने स्पष्ट कह दिया है कि जो भी हमारे वर्तमान सांसद है हम रिस्क नहीं लेंगे, उन्हें विधानसभा में नहीं उतारेंगे।
एक से सीधा सीधा जो है रणदीप सुरजेवाला और सैजा के लिए विधानसभा चुनाव लड़ने की मनाही कर दी गई। लेकिन साथ साथ उसके बाद हरियाणा के जो प्रभारी थे दीपक बाबरिया, उन्होंने स्पष्ट कहा था ऐसा नहीं कि जो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे वही सीएम होंगे। यानी यह स्पष्ट है कि बाद में हुड्डा के अलावा और चेहरे होते, इस तरह से एक गुटबाजी। दूसरा, चूंकि कांग्रेस की संभावनाओं की अगर बात करें अमन, जो कांग्रेस की संभावनाएं हरियाणा में बहुत ज्यादा है। जहां ज्यादा संभावनाएं होती है जीत की अमन, उनके टिकट के लिए मारामारी ज्यादा होती है। इसलिए मैंने कहा कि सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा कांग्रेस की जो है जम्मू कश्मीर की जो परीक्षा जो थी सीसी बैठक, वो बड़े आसानी समाप्त हुई। लेकिन जो हरियाणा की बैठक हुई वो काफी हंगामा खेल घमासान होगी, क्योंकि तमाम जो बड़े नेता है, जो बड़े दिग्गज है, वो अपने अपने समर्थकों की टिकट चाहेंगे और ये चाहेंगे कि उनका गुट या उनका खेमा बड़ा हो, ताकि सीएम पद की जब दावेदारी बनेगी तो उतना ही उनका दावा मजबूत होगा। इसी कारण से मैंने कहा कि जो हरियाणा की बैठक कांग्रेस होगी वो कहीं न कहीं वो कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा की तरह होगी। अमन, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया स्नेह कमल जी आपका। तो सहयोगी